हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फन इन्फो। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे नॉवेलिस्ट की बात करेंगे जो कि बहुत ही मशहूर है। 1990s का एक नॉवेलिस्ट है या 1980s का मेरे ख्याल में। और दूसरी बात ये है कि वो रॉयल एयर फोर्स में और शेल ऑयल कंपनी और बहुत सी ऐसी जगहों पे काम भी कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि वो नॉवेलिस्ट कौन है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो नॉवेलिस्ट कौन है। तो फ्रेंड्स, आज ये जो हम लोग जिस नॉवेलिस्ट की बात करने जा रहे हैं, इसके बहुत सारे फेमस नॉवेल्स हैं। सबसे पहले तो इसने दी जर्मलैंड्स लिखा था नॉवेल, जो कि डिज्नी ने जिस पे पहली फिल्म अपनी बनाई थी और उसके बाद डिज्नी मशहूर हुआ था, वॉल्ट डिज्नी जो चैनल है। उसके बाद गाइस, इस नॉवेलिस्ट का नॉवेल्स लिखने का सिस्टम शुरू हो गया और ये हमेशा नॉवेल्स लिखता रहता था। ये नॉवेलिस्ट जो कि 1980s में या 1990s में यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 में रॉयल एयरफोर्स ऑफ इंग्लैंड में था, यानी कि जो इंग्लैंड की रॉयल एयरफोर्स थी, जो जेट पायलट्स वगैरह की जो एयरफोर्स थी, उसमें ये था। वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सी जंगें लड़ी जर्मनी के ख़िलाफ़, इजिप्ट में रहा, हर जगह पर बहुत मुश्किलें सही, अपने घर से बहुत दिनों के लिए दूर रहा, लेकिन एंड में जीत कर ही वापस आया। उसके बाद जब रिटायर हो गया तो फिर शेल ऑयल कंपनी, जो एक बहुत ही फेमस ऑयल कंपनी है दुनिया में, वहाँ पर जो है काम करने शुरू हो गया। जब वहाँ पर काम करने शुरू करा तो उन्होंने इसको अफ्रीका भेज दिया। उस वक्त अफ्रीका आबाद नहीं था इतना, तो वहाँ पर जंगल था और बहुत सारे स्नेक्स थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन और उसको स्नेक से बहुत घिन आती है कि स्नेक्स इसको ज़रा से भी अच्छे नहीं लगते थे। आगे अगर बात करें तो फिर जब शेल ऑयल कंपनी से ही रिटायर हो गया तो फिर नॉवेल लिखना शुरू करे। सबसे पहला नॉवेल दी जर्मलैंड्स था। फिर जो चिल्ड्रन के नॉवेल्स लिखे, आज हम इनके कुछ 5 मशहूर नॉवेल्स जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा, उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे जो हमारे पास आता है नॉवेल, वो है चार्ली एंड दी चॉकलेट फैक्ट्री। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा नॉवेल है जो रोल्ड डाल की किस्मत बदल दी जिसने। ये वो नॉवेल है, यानी कि जब चार्ली एंड दी चॉकलेट फैक्ट्री रोल्ड डाल ने लिखा था तो उसके बाद रोल्ड डाल फेमस हो गया। इस नॉवेल में हुआ क्या कि एक बच्चा चार्ली जो बहुत ही पुअर था, उसके शहर में ही एक बड़ी सी चॉकलेट फैक्ट्री थी जो एक बंदा मिस्टर वोंका के नाम से चलाते थे, यानी कि जो मिस्टर वोंका थे वो चलाते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन मिस्टर वोंका ने डिसाइड किया कि जो है मैं 5 बच्चों को अपनी फैक्ट्री बुलाता हूँ। तो उन्होंने अपने चॉकलेट बार्स के अंदर जो पूरी दुनिया में बेचा था उसमें 5 गोल्डन टिकट्स छुपा दिए। अब जिसको भी वो मिले तो वो फिर आ सकता है। एक डेट मेंशन कर दी कि इस डेट को आना है। उसके बाद क्या हुआ कि जब चार्ली को भी मिल गया गोल्डन टिकट और 4 और लोग थे जिनको मिला, तो बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। मैं आपको इसका एंड बताता हूँ कि एंड में सिर्फ चार्ली बच जाता है, यानी कि शरारतों से, तो मिस्टर वोंका उसको अपनी चॉकलेट फैक्ट्री का मालिक बना देते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास जो फेमस और इंटरेस्टिंग नॉवेल है वो है मटिल्डा। अब ये मटिल्डा क्या है? मटिल्डा एक लड़की थी, छोटी सी 5 साल की, जो इस नॉवेल में है। तो वो लड़की तो उसके अब्बू एक बहुत बड़ा क्राइम करते थे, यानी कि पुरानी गाड़ियों को ख़रीदना, चोरी की हुई गाड़ियों को ख़रीदना, उसके बाद उन पे नया पेंट, नया सब कुछ लगा के तो उसको बेचना, और वो भी ख़राब। और ऐसा लगे गाड़ी को बाहर से ऐसा दिखाते थे कि जो गाड़ी बिल्कुल नहीं है और अंदर से बिल्कुल ख़राब होती थी। तो क्या हुआ कि और ये बेचारी बच्ची जो थी, इसके घर वाले ऐसे थे, यानी कि रिच फैमिली थी,
लेकिन जो इसके घर वाले कह रहे थे कि जो पढ़ने लिखने पर ध्यान नहीं दो, सिर्फ टीवी देखो। और ये सामने उनके घर में टीवी था, हर वक्त टीवी के आगे बैठे रहे थे। खाना खाओ तो टीवी, रात का खाना खाओ तो टीवी, लंच में टीवी, ब्रेकफास्ट टीवी। उनके घर में कोई डाइनिंग हॉल नहीं था, सिर्फ एक सोफा सेट था जिसके सामने एक बड़ा सा 50 इंचेस का टेलीविज़न था जिसपे हर वक्त टीवी देखा जाता था। लेकिन ये बेचारी बच्ची जिसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, ये हर रोज़ जब इसके अम्मी और अब्बू अपने अपने काम पे चले जाते थे तो ये पीछे से लाइब्रेरी जाती थी, जो अपने आसपास की लाइब्रेरी होती थी, और उसके बाद वहाँ पर जाकर सुकून से बैठकर कुछ बुक्स पढ़ लेती थी। आगे आप नॉवेल पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसका एंड मैं आपको इसका भी एंड बता देता हूँ। इसका एंड ये है, इसके एंड में ये है कि जो ये मटिल्डा है, जो इसकी एक मिस होती हैं, जो यानी कि समझ जाती हैं कि ये बच्ची स्पेशल है, यानी कि जो है ये बच्ची बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही समझदार है और बहुत ही अच्छी है, यानी कि इसको पढ़ने लिखने का शौक़ है, तो इसको वो अपने पास रख लेती हैं, एडॉप्ट कर लेती हैं। और इसके अम्मी अब्बू यानी कि जो इसके अब्बू जो है क्राइम करते हुए पकड़े जाते हैं तो वो स्पेन चले जाते हैं हमेशा के लिए, लेकिन वो उसको उसकी टीचर के पास छोड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, फिर हम नंबर 3 पे आएंगे। नंबर 3 पे हमारे पास है द BFG, द बिग फ्रेंडली जायंट। द बिग फ्रेंडली जायंट, आपने ये नाम गौर से सुन लिया। ये भी उनका जो नॉवेलिस्ट हैं, इनका बहुत ही फेमस नॉवेल है। इसमें यह है कि एक जायंट होता है बड़ा सा, एक बच्ची होती है छोटी सी, वो जो जायंट्स के देश में चली जाती है। उसके बाद जो है वहाँ पर जायंट से दोस्ती होती है, फिर वो जो पूरी दुनिया को गंदे बुरे जायंट्स, इविल जायंट्स से बचाते हैं। वो एंड इसका काफ़ी मज़े का है और ये पूरा नॉवल है बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आप जब तक ख़त्म नहीं कर लेते आपको ये छोड़ने का दिल नहीं करेगा। फ्रेंड्स, नंबर 4 पर हमारे पास आता है जेम्स एंड दी जायंट पीच। फ्रेंड्स, अब ये वो नॉवल है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है मेरे ख्याल में। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि ये जेम्स एक यतीम बच्चा होता है, यानी कि इसके पेरेंट्स नहीं होते, ये एक ऑर्फन होता है। तो क्या होता है कि इसकी 2 आंट्स इसको संभाल रही होती हैं। आंट्स बहुत कंजूस और इसको बहुत डांटती पीटती रहती हैं हर वक्त। एक दिन क्या हुआ कि उसके बाग में जो है एक बड़ा सा पीच उगा। तो पीच जब उगा तो फिर जेम्स जो है पीच के अंदर से पीच के टॉप पर चला गया। वहाँ पर उसको कुछ इंसेक्ट्स मिले, उनके साथ दोस्ती हो गई, फिर एडवेंचर्स हुए, 3-4 एडवेंचर जिसमें है बुक में बड़े मज़ेदार। यानी कि इस पूरी स्टोरी में जेम्स और उन इंसेक्ट्स के पीच के ऊपर ही 3 से 4 एडवेंचर्स हैं। फिर एंड में जो है जेम्स का अपना घर हो जाता है और वो इंसेक्ट्स और जेम्स काफ़ी मशहूर हो जाते हैं। जेम्स अमीर हो जाता है, वो फिर पीच जो है अपना वो जो पीच होता है उसको अपना घर बना लेता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है। फ्रेंड्स, अब हम लास्ट नॉवेल पर आएंगे। ये हमारा जो लास्ट नॉवेल है इसका नाम है, ये जो हमारा लास्ट नॉवेल है इसका नाम है गोइंग सोलो। फ्रेंड्स, ये जो गोइंग सोलो नॉवेल है ये बेसिकली इन नॉवेलिस्ट का बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, जो इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान लिखी जब जर्मनी से लड़ाई हो रही थी। शुरू में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो है कैसे जो अपने घर को छोड़कर जर्मनी की सरहदों पर जाकर तो फाइटर प्लेन्स के साथ लड़े। खुद फाइटर प्लेन्स बहुत बार ज़ख्मी हुए, 3 बार जो है मरते मरते बच गए। बाद में जो है वॉरशिप्स उनकी तबाह हो गई, अब यानी कि जो इंग्लैंड की थी जर्मनी के साथ लड़ते लड़ते फिर ख़ुद को बचाने के लिए जो है वापसी एक बेस से दूसरे बेस, दूसरे बेस से तीसरे बेस, इसी तरह करते करते फिर एंड में जंग जीत के वापस आए जब, तो उनकी अम्मी कितनी खुश हुई और उनकी अम्मी की आंखों से आंसू निकल आए। ये नॉवेल है फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको इतना मज़ा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको उस नॉवेलिस्ट का नाम बताता हूँ। अगर आप समझ गए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आंसर दीजिए, और अगर नहीं समझे हैं तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, उस नॉवेलिस्ट का नाम था रोald डाल।
जिनका पूरा नाम है रोनाल्ड डाल। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत मशहूर नॉवलिस्ट हैं और भी बहुत से अडल्ट और चिल्ड्रन के लिए बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू लेटर।